तो आज हम बात करने वाले हैं जुजुत्सु काइजन के पावर सिस्टम के बारे में। तो जुजुत्सु काइजन का छोड़ो, कोई भी हम मांगा या कोई भी हम एनिमेशन देखते हैं तो उस यूनिवर्स का एक पावर सिस्टम होता है जिसके बेस पे उस एनिमेशन के सभी कैरेक्टर, चाहे वो हीरोज हो चाहे वो विलन हो, वो कहाँ से अपनी पावर ड्राइव कर, और वो जो कोर एनर्जी होती है उसका क्या सिस्टम है जो कि बहुत कम्प्लेक्स है। इसलिए मैंने कॉपी पेन उठाया हूँ। तो चलो शुरू कर। तो इसमें मैं पावर्स के बेसिक कवर करने वाला हूँ। तो जो कर्स्ड एनर्जी है वो जुजुत्सु काइजन के पावर सिस्टम का मेन कंपोनेंट है। इसे हम ऐसे समझते हैं जैसे हमारे वर्ल्ड में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे सारे इक्विपमेंट या अप्लायंसेस चलते हैं, या उससे इलेक्ट्रिसिटी से ऑलमोस्ट हमारी सारी दुनिया ही चलती है। तो ऐसे जो कर्स्ड एनर्जी है वो मेन पावर सोर्स है। जैसे ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद गोजो कहता है कि जो कर्स्ड एनर्जी है इट्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी करंट। और इस कर्स्ड एनर्जी को यूज करने के लिए हमारे पास कर्स्ड टेक्निक होती है जो कर्स्ड एनर्जी को यूटिलाइज करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कर्स्ड टेक्निक आपको बाय बर्थ से ही मिलती है और ये आपके साथ बाइंडिंग ही होती है। और जुजुत्सु काइजन के वर्ड में अगर आपके पास कर्स टेक्निक नहीं है, आप कर्स टेक्निक के साथ पैदा नहीं हुए, तो आप एक नॉन सॉर्सरर्स की कैटेगरी में आ जाते हो। पर इसमें एक ट्विस्ट है, अगर आप बिना कर्स टेक्निक के बॉर्न हुए हो तो आप फिर भी उस कर्स एनर्जी को यूज कर सकते हो। कौन प्रॉब्लम है ना, इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं मैथमेटिक्स की इक्वेशंस को सॉल्व कर रहा हूँ। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है हमारा मेन कैरेक्टर यूजी इतादोरी, जिसके पास कर्स टेक्निक नहीं है बट फिर भी वो कर्स एनर्जी को यूज कर सकता है। हाँ, मुझे पता है बहुत से लोग बोलोगे कि यूजी के पास कर्स टेक्निक है, लेकिन मैं मांगा के स्पॉयलर्स के बिना आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ और अभी तक हमें उसकी कर्स टेक्निक का मांगा के हिसाब से पता नहीं चल पाया है। हाँ, कुछ आइडिया है, कुछ प्रोबेबिलिटी है, चोजो का भी एंगल है, मैं समझ रहा हूँ, बट हम इसमें स्पॉइलर फ्री में ही बात करें। और ज्यादातर सोर्सरर्स कर्स्ड एनर्जी को अपनी स्पीड, स्ट्रेंथ और अपनी पावर के लेवल को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। और गोजो ने सबसे बढ़िया एग्जांपल से इसको बताया है कि कर्स्ड एनर्जी को अगर हम कर्स टेक्निक से यूज करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है, अगर हम कर्स्ड एनर्जी को रॉ फॉर्म में यूज करते हैं जैसे यूजी इतादोरी करता है तो उसकी इम्पैक्ट का क्या डिफरेंस हो। तो गोजो ने खुद 2 कोल्ड ड्रिंक के कैन पे अपनी टेक्निक यूज करके दिखाई गई है कि जो फर्स्ट वाला है उस पे कर्स्ड एनर्जी से इम्पैक्ट पड़ा और उसकी शेप चेंज हो गई, और सेकंड वाले पे जब उसने अपनी कर्स टेक्निक से इम्पैक्ट किया तो उसकी शेप और फर्स्ट वाले की शेप के डिफरेंस में हम पता लगा सकते हैं कि रॉ फॉर्म में और कर्स्ड एनर्जी को कर्स टेक्निक की मदद से यूज करने में कितना बड़ा डिफरेंस पैदा होता है। और जो कर्स्ड एनर्जी का सोर्स है वो हमारे नेगेटिव इमोशन या जुजुत्सु काइजन के वर्ल्ड में जो नेगेटिव एनर्जी, वो उसका सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स है। और अगर कोई कर्स टेक्निक यूज कर रहा है तो वो नेगेटिव एनर्जी को उससे चैनलाइज कर रहा है। और ये डिफरेंस समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि कर्स टेक्निक रिवर्सल भी है, जो कि कर्स टेक्निक का बिल्कुल उल्टा फॉर्म है। और उसको यूज करने के लिए आपको पॉजिटिव कर्स्ड एनर्जी का यूज करना होगा। भाई मैं क्या बोली जा रहा हूँ, है ना, आपको मुझे पता है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप दोबारा से इस वीडियो को देखोगे तो आप समझ पाओगे, क्योंकि मैंने भी मांगा के चैप्टर बहुत बार पढ़े हैं, मुझे भी इसमें बहुत बार कंफ्यूजन हुई है। तो डोंट वरी, जैसे हम मैथ में करते हैं कि 2 नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव इक्वेशन निकल के आती हैं, अगर हम नेगेटिव प्लस नेगेटिव करते हैं तो वो पॉजिटिव निकलता है। और सेम ही रिवर्स कर्स टेक्निक है, अगर हम पॉजिटिव कर्स एनर्जी और नेगेटिव कर्स एनर्जी को मिलाते हैं तो उसका फॉर्म रिवर्स कर्स टेक्निक ही बनती है। तभी ये टेक्निक काफी डिफिकल्ट है और जुजुत्सु काइजन के वर्ल्ड में सिर्फ कुछ सोर्सरर्स ही इसको यूज कर सकते हैं और इसको रिवर्स कर्स टेक्निक भी कहा जाता है हमें। तो यहीं पे हमारी वीडियो खत्म होती है। मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ कि जो छोटे छोटे डिफिकल्ट टॉपिक है उनको एक्सप्लेन किया जाएगा और हम उस पर ही बात करेंगे विद एग्जांपल। तो आपको ये सीरीज कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर जुजुत्सु काइजन में आपको कोई सीन मांगा में या वीडियो में
थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगता है तो आप कमेंट करके बताइए, तो मैं उसको प्रायोरिटी पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक कमेंट शेयर।